दोस्तों बहुत ही शानदार डिबेट होने वाली है। आज 3 अप्रैल का वीडियो है ये। और ये वीडियो जो दोस्तों है ये है वक्फ बोर्ड के पक्ष में और विपक्ष में। तो देखते हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट के जो सांसद हैं, एमपी हैं, और वो अपनी बात को किस तरीके से रखते हैं और किसका पक्ष मजबूत निकलता है। आप कहते हैं कि देखिए औकाफ में 8 लाख एकड़ है। अरे भैया, आपके हिंदू टेम्पल्स में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हो? बाकी स्टेट्स में देखो ना। अच्छा, और ये नहीं कि हर धर्म में सुधार नहीं होना चाहिए, उद्धार होना चाहिए। मैं आपके साथ सहमत हूँ, हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहिए, ना हिंदू धर्म भी सुधार लाना चाहिए। जो हमारी सरकार ने किया है वो मुस्लिम भावना के सम्मान के लिए किया है। और जहां तक मैं कहना चाहूंगा, हिंदू समाज, ये हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। ये बीजेपी के बहुत ही प्रखर वक्ता है और ये अब जो है इस पक्ष में बात करेंगे। जो है वक्फ बोर्ड के जो है ख़त्म होना चाहिए, वक्फ बोर्ड को जो है संशोधन होना चाहिए, उस पक्ष में ये बात करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं के बारे में बात करते हैं। हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं कि हज पे कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। हमारे देखिए कुंभ में 50 लाख विदेशी आए थे और किसी से नहीं कहा या कन्वर्ट हो जाओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुइज्म की धारणा और बाकी धारणा का जो तुलना करने का प्रयास करते हैं, ये तो बात कहीं हद तक सही है, क्योंकि हम लोग जो है इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं कि आप कन्वर्ट हो जाओ या कुछ हो। मतलब इस चीज़ को हम लोग लाइक नहीं करते हैं कि ये तुम हमारे धर्म को कबूल कर लो, ये है वो है। ये बात सुधांशु जी की एकदम बिल्कुल सही है। इस बात से कोई भी असहमत नहीं होगा। हिंदू धर्म में इस चीज़ का जो है वो नहीं होता है इतना ज़्यादा। तो ये तो बात इनकी सही है बिल्कुल ही। वो बहुत उचित नहीं है। मगर सभापति महोदय, इस वक्त में कई अद्भुत नजारे दिखाए। इस्लाम में जो काफिर से ज्यादा मुशरिक और शिर्क को बुरा माना गया, यानी जो भगवान को माने ही नहीं। यहाँ देखिए वो लेफ्ट के लोग जो कहते हैं धर्म एक अफीम है, वो आज खुदाई खिदमतगार बन के खड़े हो गए। सोचिए कैसा बदलाव आया है। और सर, मुझे एक और चीज नजर आती है। एक पुराना गीत था, वक्त ने किया क्या हसी सितम। तो आज मैं कहना चाहूंगा, वक्त ने किया क्या हसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। और मैं कहना चाहता हूं, ये मुस्लिम लीग वो है जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, और इस शिवसेना के उबाटा के हमारे इस सदन के एक सदस्य हैं। और सर, हमारे साथ मुरली जी बैठे हैं। मुरली देवड़ा जी ने मुझे याद दिलाया, मिलिंद देवड़ा जी ने याद दिलाया। उन्होंने कहा, एक जमाने में उन्होंने कहा था मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, वक्त ने किया क्या हसी सितम, ये दोनों मिलके हो गए हम। और सर, मैं इसके बाद एक टेक्निकल बात करना चाहता हूँ। जब इन्होंने टाइम ड्यूरेशन हटा दिया था और बैक पे पीछे जा सकते थे, तो मैं पूछना चाहता हूं सर कि जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो उसने तो मुगलों सारी हुकूमत दे ली थी, तो उनका मालिकाना हक कैसे हुआ? सर, 1707 के बाद तो इस्लामी हुकूमत दिल्ली से खत्म हो गई थी। कुछ भी कहा जाए दोस्तों, इस बंदे की नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है। ये बंदा जो है बोलने में बहुत ही प्रखर है और इस बंदे की नॉलेज इतनी अच्छी है कि ये आपको डेट बाय डेट बताता चलेगा कि इस डेट को क्या हुआ था और किस तरीके से जो है कोई भी पॉइंट रखेंगे तो वो एकदम पूरा खोल के पॉइंट दिखा देते हैं। चलो देखते हैं और आगे। आखिरी मुगल बादशाह शाह आलम के लिए तो बोला जाता था, सल्तनते शाह आलम दे लाल किले ते पालम, यानी आज का आईजीआई एयरपोर्ट। तो साहब, उसके बाद ये गुजरात के सूरत से लेके लखनऊ तक उनका मालिकाना हक निकलने कहां से लगा? अरे भाई, जब दिल्ली को कैप्चर किया था अंग्रेजों ने तो सारी जमीन अंग्रेजों की थी। तो जब मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, ये जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पावर डीड ट्रांसफर की थी तो पढ़े नहीं थे क्या? या खोखले कागज पर साइन कर लिए थे? या कागज सही था, आप खोखला करने की बात है? मैं पूछना चाहता हूं, जब 250 साल तक वो हुकूमत ही नहीं रही तो उस हुकूमत के फरमान की लेजिटिमेसी कैसे हो सकती है? ये मैं कानून विदों के लिए भी एक फूड फॉर थॉट रखने की बात करता हूं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये किन हुकूमतों की बात कर रहे हैं सभापति महोदय? अगर सूरत नगर निगम पे
दावा है मुगल के जमाने का और तमिलनाडु के मंदिर पर अर्काट के नवाब का। सभापति महोदय, ये वो हुकूमतें थी जो सजिया लगाती थी, ये वो हुकूमतें थी जो जिम्मी का कॉन्सेप्ट रखती थी, ये वो हुकूमतें थी जो गाजी की बात करती थी। क्या भारत के संविधान में उन हुकूमतों के फरमान को सही मान्यता देना सही है? बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में यदि आप ऐसी हुकूमतों के फरमान को रखने की कोशिश करते हैं तो दिस इज फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी सरकार ने अगर बैकडेट से वो बंद किया है तो उस फ्रॉड को रोकने की पूरी व्यवस्था की है। और यहां पर मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय, जमींदारी उन्मूलन 1948 में हो गया, मगर ये बाद में जमींदार कैसे क्रिएट हो गए? हमने बचपन में विनोबा भावे, हम लोग के जन्म से बहुत पहले की बात है, विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन की बात सुनी थी, जिसमें जमींदारों से पैसा लेके जमीन लेके गरीबों को दी जाती थी। पर सभापति महोदय, कभी आपने सुना कि गरीबों की जमीन जमींदारों को मिल जाए? वो 2013 के बोर्ड। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आपको? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये बंदे का जो माइंड्स देख रहे ना, ये बहुत शार्प है। और ये हमारे स्पीकर महोदय हैं, बात को सारी सुन रहे हैं। चलिए और सुनते हैं। ने वो व्यवस्था कर रखी थी, यानी वो भूदान आंदोलन था गांधी जी के शिष्य विनोबा जी का, तो आज के गांधीयों के नेतृत्व में भू हड़प आंदोलन शुरू हो गया। अगर वो भूदान आंदोलन था तो ये भू हड़प आंदोलन था। इसलिए मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा सभापति महोदय कि जिन हुकूमतों के फरमान की बात की जाती है, एक और फैक्ट है, इसको कोई अन्यथा न ले, जितने मुस्लिम बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के बाद उन्होंने बगदाद की खलीफा का खुतबा पढ़ा है, दैट इज अ फॉरेन रूल, इट्स ऑन रिकॉर्ड। कैसे उसको भारत सरकार मान्यता दे सकती है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं जरा सा गौर से देखेंगे तो हकीकत आपके सामने आ जाएगी। और क्या कभी किसी ने कल्पना की, किसी क्रिश्चियन ने तो नहीं कहा कि इंडिया गेट हमारा है, गेटवे ऑफ इंडिया हमारा है, और चर्च नहीं सही फिर भी चर्च गेट हमारा है? तो फिर ये केवल किसी एक के दिमाग में क्यों आती है? हमने जो इवैक्यू एक्ट के तहत दे दिया था पाकिस्तान के गए लोगों को, क्या हमारे जो सिख और हिंदू भाई आए थे उनकी जमीनें मिली? अरे महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी और काबुल तक था राज, तो क्या उन्होंने जमीनें नहीं दान दी होगी गुरुद्वारे और मंदिरों को? वो मिली। अरे वो तो छोड़िए, ननकाना साहब और करतारपुर साहब तक नहीं मिला था। इससे दिखाई पड़ता है कि कितनी एक तरफा हम लोगों ने कोई निगोशिएट ही नहीं किया और उसे करने की बात कही थी। इसलिए मैं कह सकता हूं सर कि अब हमारी सरकार ने जो संशोधन किए हैं, अब ये मजहबी हुकूमत के फरमान से नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलने वाला है। अब मैं अंत में उस विषय के ऊपर आता हूं, इसे सांप्रदायिक राजनीति बनाम सेकुलर राजनीति इसके ऊपर कहा जाता है। सभापति महोदय,